नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का, और आज बात होगी हैप्पी सिंगल ट्रेंड की। वैसे आमतौर पर हमारे समाज में अकेलेपन को उदासी या फिर कमतर जिंदगी से ही हम जोड़कर देखते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे अधूरा मानने का चलन रहा है। लेकिन नई पीढ़ी के युवाओं में हैप्पी सिंगल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग सिंगल रहने में ही अपनी खुशियां ढूंढते हैं। और इस बात की तस्दीक एक नई रिसर्च ने भी की है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की एक नई रिसर्च ये बताती है कि 10 साल पहले की पीढ़ी के मुकाबले नई पीढ़ी के युवाओं का रोमांटिक रिश्तों के प्रति क्रेज तेजी से कम हुआ है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि जेन जी यानी कि साल 1997 से 2010 के बीच में पैदा हुए बच्चे और जेनरेशन अल्फा यानी कि 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे रोमांटिक रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ रही है सिंगल रहने की ये आदत, चलन, और इसका हमारे सामाजिक ताने बाने पर क्या असर हो सकता है? इसी पर अपने खास मेहमानों से आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी का कहना है कि इश्क के किस्से में अब नौजवानों के हिस्से की मोहब्बत पहले वाली नहीं रही। नई जनरेशन में अब न इश्क का जुनून बचा है, न मोहब्बत को जिंदगी बना लेने का शौक बाकी बचा है। ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी ने जब नई जनरेशन के दिल को टटोला तो पता चला कि जेन जेड और जनरेशन अल्फा कही जाने वाली पीढ़ी के दिल में रोमांटिक रिश्तों की स्पेस अब उतनी नहीं है जितनी किसी जमाने में इस उम्र के नौजवानों में हुआ करती थी। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि वक्त के साथ युवाओं के जज्बात बदल गए हैं और दिल के हालात बदल गए हैं। एक ब्रिटिश स्टडी के अकॉर्डिंग जेन जी के लोग न सिर्फ शादी से दूर हैं, बल्कि रोमांस से भी दूर भागे चले जा रहे हैं। ये लोग अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका एक बड़ा रीजन है इनका इंडिपेंडेंट नेचर और करियर ओरिएंटेड माइंडसेट। ये जनरेशन पर्सनल फ्रीडम और ऑटोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने जिन युवाओं के दिल को टटोला है वो पीढ़ी या तो 1997 के बाद की पैदाइश है या फिर ज्यादातर का जन्म 2010 में हुआ है। मतलब यूनिवर्सिटी ने ये जानने की कोशिश की है कि 14 साल से लेकर 27 साल के लिए रिलेशनशिप की परिभाषा आखिर है क्या। सर्वे में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 14 से 27 साल के युवाओं में सिंगल रहने का क्रेज बढ़ा है। ये पीढ़ी रिश्तों के बंधन में बंधना नहीं चाहती और इसके लिए उनके पास अपने तर्क हैं। हद तक सही है, आदमी गैजेट्स में बिजी रहता है कि अगर आप देखा जाए तो असाइनमेंट सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है, स्टडी मटेरियल आपका ऑनलाइन है। और जो ये हैप्पीली सिंगल वाला है वो ऐसा इन्फ्लुएंसिंग जो है, आज का माहौल ऐसा है कि जितने तरह के अभी देखा जाए तो एक ट्रेंड है अल्फा मेल का, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, गिगा चैट करके चल रही हैं चीज़ें। तो वो भी इस तरह के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वही सिखाते हैं कि खुद पे ध्यान दो, वर्कआउट करो और बुक्स पढ़ो, नॉलेज गेन करो, इन सब चीज़ें। तो आई थिंक कि हाँ, थोड़ा सा तो है अपने में हैप्पीली सिंगल वाला भी। रिलेशन को लेकर यूथ की बदलती सोच की एक नहीं 1000 वजहें हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह लाइफ में सोशल मीडिया का दखल है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में 519 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। प्रतिशत के हिसाब से ये आबादी 64% बैठती है। इस आबादी के लिए असल दुनिया से अलग एक ऐसी आभासी दुनिया है जिसमें उनके लिए सब कुछ मौजूद है। इस आभासी दुनिया में उनकी पसंद और नापसंद के बीच में उसके सिवाय दूसरा कोई और नहीं है। तरीके से सही है, बिकॉज आजकल की जो यूथ है वो अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आजकल आते हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें आ गई है, टिंडर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी चीज़ें। और प्लस इसमें पेरेंट्स का भी एक रोल है, बिकॉज वो आजकल बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं कि वो अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं आज के लिए। ये चीज़ जो है वो एक तरीके से सही
सही भी है और गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि जैसे हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी वगैरह है जिसमें फ़ोन्स वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है एंड मतलब बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज भी नहीं मतलब वेस्ट ही होता है एक तरीके से। इंस्टाग्राम वगैरह इन सब चीज़ों में मोस्टली आजकल का जो यूथ है वो इन्हीं सब चीज़ों में है एंड मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि ऐसे में हम ना अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं एंड ना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं। सिंगल रहना और रोमांटिक रिश्तों से दूरी की एक बड़ी वजह और है और वो ये कि पिछले कुछ सालों में जिंदगी जीना पहले से कहीं महंगा हुआ है। यही नहीं, परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी अब पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। ऐसे में रिलेशन के बंधन में बंधने के बजाय आज का यूथ सिंगल रहकर अपनी आजादी सेलिब्रेट करने पर ज्यादा यकीन कर रहा है। तो मैं भी 1 साल पहले तक सिंगल ही था। उसके पहले चीज़ें थी, कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी सामने वाले पे डिपेंड करता है कितना वो वेल हैंडल कर पाता है सिचुएशंस को। सो हाँ, सामने वाले पे डिपेंड करता है। तकनीक ने भले ही आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान की हो, लेकिन इसी डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी की डेफिनेशन भी पूरी तरह बदल दी है। रिलेशन के बजाय युवाओं के लिए करियर ज्यादा अहम हो गया है और सिंगल रहकर जिंदगी जीना उन्हें ज्यादा आसान लगता है। जरूरी है कि हम उन्हें समझाएं और उनके पर्सपेक्टिव्स को भी समझें, पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो हम रेकमेंड करते हैं कि वो काउंसलिंग और थेरेपी से भी अपने आप के लिए एक क्लैरिटी लेके आए। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी के सर्वे का सच भले कड़वा हो, लेकिन ये रिसर्च हकीकत के काफी करीब है। डिजिटल दुनिया और एआई के दौर में लोग एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर यह कनेक्टिविटी खोखली है। नई जनरेशन के लिए परिवार का दायरा माता पिता तक सिमट गया है। यारी दोस्ती सोशल मीडिया की हद तक रह गई है और रील्स ने जीवन की रियलिटी को बदल दिया है। यही वजह है कि नई जनरेशन के पास इश्क तक की फुर्सत नहीं है और आज वो अकेलेपन को सेलिब्रेट करने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।